नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एरोडायनामिक्स का क्वेश्चन नंबर 15 में बोला बेटा एक एलिवेटर कार है। ठीक है, तो ये एक एलिवेटर कार हो गया और इसकी डिस्टेंस दे दी है कितनी, सीलिंग टू फ्लोर डिस्टेंस। ये हो गया फ्लोर, ये हो गया सीलिंग। इसकी जो डिस्टेंस दे दी है कितनी, 2.7 मीटर। और बोला क्या कि लिफ्ट जो स्टार्ट्स असेंडिंग का मतलब u0। तो u0 हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ बढ़ने लगा लिफ्ट। तो एक्सेलरेशन कितना दिया, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोला क्या कि t इक्वल टू 2 सेकेंड आफ्टर, मतलब 2 सेकंड बाद क्या होता है, स्टार्ट होने के 2 सेकंड बाद क्या होता है, एक बोल्ट जो है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार। सीलिंग से एक बोल्ट अलग होके गिरने लगता है। ठीक है, ऑब्वियसली जब ये अलग होगा तो क्या क्या होगा, ऑब्वियसली ये लिफ्ट तो एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ये टकराएगा इससे। तो टकराएगा तो आपसे पूछा है क्या कि द बोल्ट फ्री फॉल टाइम का मतलब कितनी देर तक हवा में रहा, टकराने के जस्ट पहले तक का टाइम बताना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करके बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग रिलेटिव का ही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। तो लिफ्ट के अंदर हमने क्या किया, एक ऑब्जर्वर बैठा दिया और हम लोग को सिचुएशन ऑब्जर्व कब से करना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड से ऑब्जर्व करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, t इक्वल टू 2 सेकेंड के जस्ट थोड़ा सा पहले की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा पहले की बात है ना। इसका स्पीड कुछ ना कुछ होगा लिफ्ट का, तो लिफ्ट के साथ जितनी भी चीज़ें अटैच्ड होगी सबका स्पीड सेम होगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इसका स्पीड अगर भी होगा तो इसका भी स्पीड भी होगा। बोल्ट भी जस्ट 2 सेकेंड के जस्ट पहले, बोल्ट तो गिरा नहीं अभी, बोल्ट तो 2 सेकंड पे गिरना स्टार्ट होगा, तो 2 सेकंड के जस्ट पहले अगर मैं बात करूं, लिफ्ट का जितना स्पीड होगा बेटा, लिफ्ट के हर एक पार्टिकल का स्पीड, चाहे तो मैं यहां पर भी बात करूं इस फ्लोर का भी स्पीड या इस ऑब्जर्वर का स्पीड, ये भी तो लिफ्ट के साथ अटैच्ड है। क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, जो कि कितना रहने वाला है, v। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, रिलेटिव से करेंगे। अब सोचो इसको अगर नीचे आना है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में आप बात करेंगे। सबसे पहले तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बोल्ट का क्या होगा, इनिशियल स्पीड क्या होगा। ऑब्वियसली जैसे ही ये जस्ट 2 सेकंड पे अगर मैं बात करूँ, जैसे ये गिरना स्टार्ट होगा तो स्पीड में तो ज़्यादा चेंज होता नहीं है ना, स्पीड में तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा क्योंकि जस्ट जितना पहले था, 2 सेकंड के जस्ट पहले जितना था उतना ही जस्ट ये अलग हुआ होगा, तब भी स्पीड कितना रहा होगा, उतना ही रहा होगा। तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूँ, है ना, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ, तो ऑब्जर्वर तो अपने आप को क्या मान लेता है, रेस्ट पे मान लेता है, और ऑब्जर्वर के पास जो कुछ भी होता है वो सब कुछ दान कर देता है, किसे, इसे दान कर देता है। तो उल्टा करके, है ना, इसके पास वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो ये जिसे ऑब्जर्व कर रहा है उसे नीचे की तरफ दे देगा वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये u इक्वल टू 0 से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अच्छा, और क्या लगेगा, अब देखिए ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन दे दिया बेटा, लिफ्ट का कितना दे दिया, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है वो कैसा ऑब्जर्वर है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, मतलब ये एनएलएम डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं कर सकता, बट क्या कर सकता है, कुछ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करते हैं, दैट मीन्स सूडो फोर्स लगा के हम लोग लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड रेस्पेक्ट में। जैसे ही ये लिफ्ट से अलग हुआ होगा तो अब क्या होगा, अब तो ये लिफ्ट के साथ अटैच नहीं है, तो अब इस पे, इस ब्लॉक पे अगर मैं बात करूं, बोल्ट पे अगर मैं बात करूं, तो बोल्ट पे रियलिटी में कितने फोर्सेस लग रहे होंगे अब, तो अब तो सिर्फ mg लग रहा होगा, हवा में है ये, अब तो सिर्फ mg लगेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी को क्या लगेगा इसका एक्सेलरेशन, तो सिंपली आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास इज
तो एक्सेलरेशन जी होगा डाउनवर्ड, मतलब ये सिंपली इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा, जी। ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जी हो गया। मगर अगर इस ऑब्जर्वर को एनएलएम वगैरह अप्लाई करना है या काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है इससे सबसे पहले अपने आप को क्या करना होगा, रेस्ट पे लाना होगा। रेस्ट का मतलब इसका वेलोसिटी भी जीरो करना होगा और एक्सेलरेशन भी जीरो करना होगा। ये रिलेटिव के कंसेप्ट से आप जानते हैं। तो अब ये ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो नीचे था। अब ये ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो ये ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट पे मान लेगा, तो इसे क्या लगेगा कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ भी ट्रांसफर कर देगा, कितना 1.2। मतलब इस ऑब्जेक्ट का टोटल एक्सेलरेशन हम लोग बोल सकते हैं कितना, लिफ्ट के फ्रेम में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो बोल्ट है वो u इक्वल टू 0 से तो आ ही रहा है नीचे, एंड एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, तो g की वैल्यू 9.8 ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि 9.8 लूंगा तो 1.2 में ऐड करूंगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन। तो इसे लगेगा कि ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, इसका मैंने सब कुछ जीरो कर दिया। ये अब बोलेगा कि मैं तो यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, ये बोल्ट नीचे की तरफ आ रहा है u इक्वल टू 0 से, एंड एक्सेलरेशन इसका इतना है। ठीक है, और टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालोगे बताओ। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से छोड़ा जाता है तो टाइम कितना आता है, t इक्वल टू आता है √2h/g। एंड रियलिटी में g की जगह पे क्या होता है, g इफेक्टिव होता है। रियलिटी में g अगर मान लीजिए चेंज करता है, किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण आप अगर चेंज कर दो, जी इफेक्टिव मतलब चेंज कर दो कोई और फोर्सेस लगा कर, तो जी इफेक्टिव हम लोग कर सकते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। नहीं तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, है ना, नीचे की तरफ मान लो नेट एक्सेलरेशन कितना है, जी इफेक्टिव, फिर से लगाओ एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू क्या लोगे, इसका जीरो लोगे, तब भी वही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे बेटा, के वाला कंसेप्ट लगाने वाले, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2। एच की जगह पे कितना है बताइए, एच की जगह है 2.7, है ना, 2.7 दे दिया था पहले ही क्वेश्चन में, तो ये हो गया अपॉन जी इफेक्टिव की जगह पे कितना है, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए ये ऑब्जर्वर बनाया मैंने, है ना, तो इस ऑब्जर्वर के लिए ही ये 2.7 है, अदरवाइज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ और हो जाएगा, है ना। इस ऑब्जर्वर के लिए क्या है कि ये फिक्स्ड है, अब यही सिर्फ मूव कर रहा था, इसे कितना मूव करना होगा, 2.7, तो जी कौन सा लेंगे, जी इफेक्टिव लेंगे, है ना, जी इफेक्टिव इज व्हाट, 11। तो ये कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये आ जाएगा आपका 5.4 डिवाइडेड बाई 11 का रूट ये आ रहा है लगभग 0.7। ठीक है, तो लगभग कितना आ जाएगा, 0.7 सेकंड तक ये हवा में रहा। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी आप कर सकते हो ना, मैं नहीं कर रहा, आप कर सकते हो। सेकंड बेटा बोल रहा है क्या, द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द एलिवेटर। अब फिक्स टू द एलिवेटर सेफ्ट बोला है, एलिवेटर नहीं, एलिवेटर सेफ्ट बोला है। एलिवेटर के रेस्पेक्ट में अगर बोलता तो कितना होता बताइए, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में मतलब एलिवेटर रेस्ट पे आ जाए तो ये सिर्फ मूव कर रहा है नीचे की तरफ, तो ये कितना नीचे की तरफ मूव किया, 2.7, तब तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाता, 2.7, एंड डिस्टेंस भी कितना आता है, 2.7, क्योंकि ये मूव ही नहीं कर रहा है एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, है ना, सिर्फ ये वाला मूव कर रहा है, तो 2.7 आ जाता दोनों, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पे आपसे क्या बोला है कि एलिवेटर सेफ्ट क्या होता है, ये आपको समझना होगा। एलिवेटर कार जो है ना, एलिवेटर कार जिस रास्ते से होकर जाती है, आपने देखा होगा एक बड़ा सा इस तरह से एक रास्ता होता है ना ऊपर जाने के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेटर सेफ्ट। तो एलिवेटर सेफ्ट इसी को बोलते हैं, ये जो रास्ता होता है ना इसी को एलिवेटर सेफ्ट बोलते हैं। तो एलिवेटर सेफ्ट का सिंपल सा मतलब आप समझो कि ये ग्राउंड की ही बात कर रहा है, क्योंकि एलिवेटर सेफ्ट मूव थोड़ी करता है, ये तो रास्ता है सिंपली, है ना, जिस रास्ते से होके क्या कर रही है, कार जा रही है, एलिवेटर कार। तो आप इसका कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा है, सिंपल। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्टेंस बताना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो बहुत ही आसान होने वाला है।
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बता रहा है, तो एक तो टाइम ही एक ऐसा फैक्टर है जो आप रिलेटिव से निकालो या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसी भी फ्रेम में निकालो, तो वो यहाँ पे क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो टाइम तो एक हमको पता चल गया कि मोशन कितने देर तक हो रहा है, 0.7 सेकंड तक। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका एक्चुअल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसका एक्चुअल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है वो सिचुएशन तैयार करना होगा। तो देखिए हम लोग तैयार करते हैं। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा कि इसका तो एक वेलोसिटी होगा v ऊपर की तरफ, जो कि हमने रिलेटिव में कैंसिल आउट कर दिया था, तो अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कैंसिल आउट नहीं होगा। दूसरा बोल्ट का, दूसरी चीज कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसे सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, जी नीचे की तरफ, क्योंकि और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है ना। सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कौन सा लग रहा है, एनजी लग रहा है। वो तो सूडो फोर्स किस लिए लगाया था मैंने, सूडो फोर्स लगा और इसलिए एक एक्सेलरेशन आ गया उसके करस्पॉन्डिंग 1.2, है ना। तो वो तो लिफ्ट के फ्रेम में है, बट ग्राउंड के फ्रेम में तो सिर्फ एमजी लग रहा है, तो ग्राउंड के फ्रेम में एक्सेलरेशन सिर्फ इतना हो गया। अच्छा, भी अगर निकाल लो, ए आपको पता है, टाइम आपको पता है, तो काम बन जाएगा। किसी भी काइनेमेटिक इक्वेशन में चार अननोन होते हैं, अगर तीन आपको पता चल जाए तो काम बन जाएगा, है ना। तो देखिए एक पता हो गया, ये अगर आप निकाल लो, टाइम तो पता ही है, तो काम बन जाएगा। तो v इक्वल टू क्या लिखोगे, u प्लस ए टी। देखो u जीरो दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया था लिफ्ट जो है स्टार्ट्स असेंडिंग बोल दिया था, इसका मतलब u जीरो, ठीक है। u प्लस ए बेटा 1.2 दे दिया है पहले ही लिफ्ट का, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 2 सेकंड में कुछ ना कुछ तो स्पीड अटेंड किया होगा ना, ड्यूरिंग 2 सेकंड ये कुछ ना कुछ स्पीड अटेंड किया होगा। तो 2 सेकंड से जस्ट पहले की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। मतलब जस्ट ये छूटने के पहले इसका स्पीड कितना रहा होगा वही मैं निकाल रहा हूँ, मतलब 2 सेकंड में जस्ट जितना स्पीड अटेंड किया होगा, क्योंकि ये लिफ्ट के साथ था। तो इसका जो भी होगा वो लिफ्ट ने कुछ एक्सेलरेट करवा दिया होगा, उससे भी कुछ ना कुछ अटेंड कर लिया। तो ये कितना कर लिया, ए की वैल्यू 1.2, टाइम दे दिया 2, तो ये कितना आ गया 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो अब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, एस यहाँ पे क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ये ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला जो आप लगाते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या निकाल के देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्टेंस आपको देता है, ठीक है, इनिशियल से फाइनल के बीच का। तो एस इक्वल टू क्या करोगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है बेटा, क्या आप ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यू टू दिया हुआ ही। तो 2.4 इंटू टाइम, टाइम कितना, 0.7 सेकंड बाद टकरा गया था, तो 0.7 सेकंड तक चला। यू टी माइनस हाफ हो जाएगा, जी की वैल्यू तो 9.8 लिया था आपने, माइनस क्यों नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ, ऊपर वाला मैंने क्या लिया, पॉजिटिव लिया। इनटू टाइम, टाइम कितना है बेटा 0.7 है ना, 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा कितना, 4.9। तो कैलकुलेट मैं कर लेता हूँ, ये टोटल आ जाएगा, या मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ 0.7, तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन। 2.4 माइनस 4.9, 2.4 माइनस 4.9, और ये भी आएगा एक 0.7, एक यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। इंटू क्या आएगा 0.7, एक 0.7 तो बाहर निकल गया, तो ये आपका आ जाएगा, मैं चेक कर लेता हूँ कितना आ जाएगा, 4.9 इंटू 0.7 माइनस 2.4, तो इंटू 0.7, ये निकल कर आ रहा है लगभग नेगेटिव में आ रहा है 0.721। नेगेटिव का मतलब कि इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, क्योंकि हमने क्या माना है, ऊपर वाला पॉजिटिव माना है। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली ग्राउंड को क्या लगेगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा कि ये पहले ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ऐसे नीचे आएगा, और जब तक ये भी ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा तो कहीं ना कहीं टकराएगा। तो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव आया मतलब कहीं ना कहीं नीचे टकराएगा। इसका मतलब सिचुएशन अगर मैं ड्रॉ करूं तो सिचुएशन कुछ ऐसा होने वाला है, मतलब ये लिफ्ट कहीं ना कहीं ऐसा आ गया होगा, ठीक है, ये लिफ्ट कहीं ना कहीं ऐसा आ गया होगा, और ये यहाँ से यहाँ पे आके टकरा गया होगा, ठीक है, ये यहाँ पे टकरा गया होगा, और ये जो डिस्टेंस है ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब
नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब यही हुआ यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड अगर बोले हम तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड इसका 0.72 मीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक पार्ट का आंसर। अच्छा, अब आपसे डिस्टेंस पूछा है बेटा, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे अब यहाँ पे, तो डिस्टेंस इसमें कैसे निकाला जाए, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 0.7 सेकंड तक तो दिया ही गया। तो फिर से डिस्टेंस के लिए हम लोग करते हैं, ये कितना से चलना स्टार्ट हुआ ऊपर की तरफ, v की वैल्यू आपने निकाला था 2.4। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, रेस्ट पे आएगा, फिर ये ऊपर से नीचे आएगा, एंड फिर ये नीचे आया होगा, है ना। नीचे ये डिस्प्लेसमेंट पता है आपको कितना दिया है, ये वाला जो नीचे आया कितना, 0.72। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला और ये वाला ऐड कर लो। अच्छा, ये वाला तो पार्ट आप ऑलरेडी जानते हो, कैसे निकालते हैं, u²/2g। h इक्वल टू आप जानते हो, h इक्वल टू क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर u स्पीड से फेंका आपने तो मैक्सिमम कितना हाइट अटेंड करता है, h इक्वल टू u²/2g, ये आपको पता है ना। तो हम डायरेक्ट यूज करें, नहीं तो आप लगाओ फार्मूला v² इक्वल टू u² + 2s, v0 कर लो, देखो ये फार्मूला आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, h इक्वल टू u²/2g, ये हो जाएगा। तो u² की वैल्यू 2.4 का स्क्वायर अपॉन 2, जी की वैल्यू कितना लूंगा, 9.8, तो ये h आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, कैलकुलेशन है बाकी आप लोग कर लो। h मतलब 2h प्लस, ये प्लस करेंगे ना, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस पूछा है ना, ये नीचे की तरफ ऑलरेडी साइन से हमको पता चल गया था, तो प्लस क्या करेंगे 0.72। बाकी कैलकुलेशन है सिंपल, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार, कितना आ रहा है, 2.4 इंटू 2.4, 5.76 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9.8 इंटू 2 प्लस 0.72, ये लगभग आ रहा है 1.30 निकल कर आ रहा है। तो डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा आपका 1.3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना, 0.72 मीटर। आंसर एक बार मैं मैच कर लेता हूँ, 0.7 ये तो टाइम आया, 0.7 1.3 मीटर, हाँ लगभग सही है बेटा, 0.72 1.3 एंड 0.7 टाइम आया। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा, है ना। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप काइनेमेटिक्स यूज करो सिंपल, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ ऊपर गया, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया, ये ऊपर आप सिंपली निकाल सकते हो। और ये नीचे क्यों आया पता चल गया मुझे, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया इसलिए, है ना, ये मुझे पता चल गया, है ना। तो ये इस तरह से आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के साथ।